नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट 6। अभी तक हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो अभी तक हमने पढ़ा इजेमआर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा वाज वर्ब। उसके बाद अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हैज हैव का प्रयोग। हैज हैव, तो एक इसमें आ जाता है हैड। आज हमारा पार्ट 6 और जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रयोग करेंगे। हम ये पढ़ रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। हैज हैव और हैड का प्रयोग, तीनों का मतलब जो होता है वो होता है रखना या फिर है। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स है जिसका आज हम प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं हैज हैव हैड, इन तीनों का ही जो मतलब होता है वो रखना या है। अब देखिए जो हैज है हैज हैव, इनका जो प्रयोग है एज ए मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है और एज ए हेल्पिंग वर्ब्स की तरह भी किया जाता है। जो हमारी हैज है वो हमारी सिंगुलर फॉर्म है और जो ये हमारी वर्ब है ये है हमारी प्लूरल। अर्थात हैज का जो प्रयोग हम करते हैं वो सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैव का जो प्रयोग करते हैं वो हम प्लूरल अर्थात एक से ज्यादा सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट एक ही है तो हम उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। दोनों का मतलब होता है रखना या है, और हैव का प्रयोग जो हम करते हैं वो एक प्लस अर्थात एक से ज्यादा सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे ही, शी, इट, राम, श्याम, अनीता और सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर। अगर एक ही सब्जेक्ट है और ही, शी, इट, राम, श्याम, अनीता है, इन सभी के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हैव का आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है और प्लूरल नंबर है, उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। हैज हैव दोनों का मतलब रखना है या रखना। हैज का प्रयोग सिंगुलर नंबर अर्थात सब्जेक्ट एक ही है उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट एक से ज्यादा है उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब ही, शी, इट, राम, श्याम, अनीता और एक ही सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर, हैज प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। अब इसी तरह से जो हमारी वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हैज हैव हमारी मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब भी। जैसे हमने लिखा वर्ब टू हैव, फर्स्ट में आ जाएगा हैव, सेकंड में आ जाएगा हैड, थर्ड में आ जाएगा हैड, फोर्थ में हैविंग और इसमें आ जाएगा हैज। अब देखिए हमारी जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म उसमें आ गया हैव, सेकंड में आ गया हैड, थर्ड में आ गया हैड, फोर्थ में आ गया हैविंग, फिफ्थ में आ गया हैज। अब जो ये है हमारी वो है प्रेजेंट फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म कौन सी? प्रेजेंट। ये है जो कॉन्टिन्यूअस। फोर्थ फॉर्म कौन सी? कॉन्टिन्यूअस। ये है जो हमारी परफेक्ट और ये है जो हमारी पास्ट, और जो फर्स्ट फॉर्म है वो है हमारी प्रेजेंट। फर्स्ट फॉर्म है हमारी कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है पास्ट फॉर्म है। उसके बाद जो हमारी थर्ड फॉर्म है वो परफेक्ट है। फोर्थ है जो कंटिन्यूअस। उसके बाद फिफ्थ है जो प्रेजेंट। अब जो हमारी ये फॉर्म है प्रेजेंट, ये हमारी सिंगुलर फॉर्म। उसके बाद ये जो हमारी है वो है हमारी प्लूरल फॉर्म। ध्यान रखिए
अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, लेकिन ये आता है हमारा सिंगुलर में और ये आता है प्लूरल में। तो हमारा जो हैव है वो मेन वर्ब भी है, हैड है जो मेन वर्ब भी है, हैज है जो मेन वर्ब भी है, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है। तो हम आगे देखते हैं। देखिए अभी हमने देखा हमारा हैव हमारी मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी। जैसे अपन ने एक सेंटेंस लिया, हैव का प्रयोग रखना है और यह है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक कार है। माना हमने सेंटेंस लिया, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। अर्थात जब हमारे पास कोई चीज प्रेजेंट में है या कोई कार्य हमने कर लिया है, उस स्थिति में अभी अभी कोई कार्य किया है या मेरे पास कोई वस्तु कोई चीज है, उसके लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा आई हैव ए पेन। अब इसमें जो हैव है, एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आई हैव ईटन। दो सेंटेंस लिया हमने, आई हैव ईटन मैंने खा लिया है, आई हैव ए पेन मेरे पास एक पेन है। यहां पर भी हैव है और यहां पर भी हैव है। अगर हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ हो और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है प्लस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। अगर हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब दिया हुआ है, मेन वर्ब कौन सा, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म। अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म दी गई है और अदर वर्ड है तो इस ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा आई हैव ए पेन, यहाँ पे जो हैव है वो हमारा है ऑक्सिलरी वर्ब, अर्थात सॉरी यहाँ पे जो हैव है वो है हमारा मेन वर्ब और यहाँ पे जो हैव है वो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब दी गई है ईटन, यहाँ पे मेन वर्ब है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो हमें ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो कभी भी जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब के नहीं आती है। ऑक्सिलरी वर्ब होगी तो ही हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा आई हैव ए पेन, यहाँ जो हैव है वो हमारा मेन वर्ब का कार्य कर रहा है और यहाँ पे जो हैव है आई हैव ईटन फूड मैंगोज कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हैव है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का कार्य कर रहा है। तो हम हैव का प्रयोग मेन वर्ब की तरह भी करते हैं और हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब्स की तरह भी करते हैं। इसी तरह से यहां अब जो हमारा हैव आया है कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, शी हैज ए कार। इसी तरह से यहां दिया हुआ है शी हैज ए कार, उसके पास एक कार है या वह एक कार रखती है, उसके पास है अभी। तो यहाँ पे जो हैज आया है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हमने हैज का प्रयोग किया है। यहाँ आई है जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर आता है, लेकिन इसमें जो वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो प्लूरल के साथ किया जाता है। तो सी के साथ हमने हैज का प्रयोग किया और यहाँ पे भी जो हैज है वो हमारा कैसा है, मेन वर्ब, अर्थात ये मीनिंगफुल है। ये जो हैव है वो मीनिंगलेस है क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब दी गई है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। यहाँ पे हैव है जो मीनिंगफुल है क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है कि मेरे पास एक पेन है और इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। आगे देखिए बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, आई हैव ए पेन, आई हैव ए कार,
शी हैज ए कार, रमेश हैज ए मोटरसाइकिल, यू हैव ए न्यू बाइक। तो इस तरह से हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। अगर हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, जैसा मान लिया फर्स्ट प्रयोग हम पढ़ रहे हैं, हैज हैव का फर्स्ट प्रयोग, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हैज या हैव लिख देंगे, उसके बाद अदर वर्ड या नाउन। हम हैज हैव का प्रयोग पढ़ते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, हैज हैव लिखा जाता है, अदर वर्ड या नाउन लिख सकते हैं। पहला प्रयोग सब्जेक्ट, अगर ये हमारा कैसा है, ये वर्ब कैसी है, सिंगुलर है एक वचन, और ये वर्ब कैसी है, प्लूरल, अर्थात हमारा जो सब्जेक्ट एक ही है, जिससे पता चलता है एक ही, उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। अगर एक से ज्यादा है तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, लिख दिया राम, राम एक ही है तो उसके साथ हमने लगा दिया हैज। उसके बाद अदर वर्ड या नाउन, ए कार। अब इसका मतलब हो गया राम हैज ए कार, राम के पास एक कार है या वह एक कार रखता है राम। अगर हम इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ध्यान रखना है, माना कि राम के पास एक कार है और हम कहते हैं कि राम के पास एक कार नहीं है, तो हम इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना है, नोट। हम कभी भी मैन वर्ब के बाद नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। ये चीज आपको विशेषतः ध्यान रखनी है कि हम कभी भी मैन वर्ब के बाद नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं, देखिए ध्यान देने वाली चीज है, हम कभी भी मैन वर्ब के बाद नोट का प्रयोग नहीं करते। ये हमारा साधारण सेंटेंस है, राम एक कार रखता है, या इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसको यूं नहीं लिख सकते, राम हैज नॉट ए कार। तो यह जो हमारा सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि हम कभी भी मैन वर्ब के बाद नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो ये हैज है वो किसका कार्य कर रहा है, मैन वर्ब का कार्य कर रहा है, जिसके बाद ये नोट लगाया, तो यह गलत है। अब ये हमें सबसे पहले टेंस देखना है कि किस टेंस का वाक्य है। ये हमारे कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट का। और उसमें क्या लिखा जाता है नेगेटिव सेंटेंस में, अगर प्रेजेंट सिंपल का ये वाक्य है, तो अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो डू नॉट और डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यह है हमारी मैन वर्ब है, और मैन वर्ब के बाद हम यूं नहीं लिख सकते राम हैज नॉट ए कार, राम के पास एक कार नहीं है, यह सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो अगर हम इसका नेगेटिव बना दें, सबसे पहले राम लिख देंगे, राम के साथ क्या आ जाएगा, राम सिंगुलर है तो इसके साथ आ जाएगा डज, डजंट भी लिख सकते हैं, डज नॉट भी लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है कि नेगेटिव सेंटेंस में हैज और हैड का प्रयोग नहीं होता है। नेगेटिव सेंटेंस में हम हैज और हैड का प्रयोग नहीं करेंगे। राम डज नॉट, इसके बाद हमेशा हैव ए कार, हम हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट या डजंट या डोंट के बाद हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, हैज और हैड का प्रयोग नहीं करते हैं। हैड पास्ट टेंस में आता है, तो इसको यूं नहीं लिख सकते राम डज नॉट हैज ए कार, राम डज नॉट हैड ए कार, तो हम लिखेंगे राम डजंट हैव ए कार। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, इसी तरह से देखिए
देखिए नोट नंबर 2, हम नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। नोट का प्रयोग कहां करते हैं? नोट का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। नोट का प्रयोग हमेशा किसके बाद किया जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाएगा, ना कि मेन वर्ब के साथ। और हैज है जो हमारी मेन वर्ब है, हमने पढ़ा था कि हैज है जो हमारी मेन वर्ब है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में हैज है आता है, सेकंड फॉर्म में हैड आता है, तो इसके बाद हम कभी भी नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अनिल हैज ए मोबाइल। अनिल हैज ए मोबाइल, अनिल के पास एक मोबाइल है, अर्थात अभी है। तो इसी तरह से इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो अनिल के पास, अब ये जो हमारा हैज है वो क्या है? मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका करेंगे? डू नॉट या डजंट का या डज नॉट का। तो इसी तरह से इसका नेगेटिव भी बनाएंगे, और अनिल हैज, सॉरी अनिल डजंट। यहाँ पे अगर प्लूरल होता, हमारा सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होता तो डू नॉट या डोंट, और इसके साथ हमने डजंट या डज नॉट भी लिख सकते हैं। और इसके बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? हैव का। हैज और हैड का प्रयोग हम नहीं करते हैं ए मोबाइल नेगेटिव सेंटेंस में, ध्यान रखना। इसी तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। राम हैज ए कार, राम डजंट हैज ए कार। अब देखिए, हमने एक प्रयोग पढ़ा था हैड का। हैड कौन सी फॉर्म है? हैड है जो हमारी सेकंड फॉर्म है, और हैड आता पास्ट टेंस में। इसका मतलब होता है था। जैसे उसके पास एक कार थी, शी हैड ए कार। ये हम हैड के प्रयोग में हमने देखा था कि शी हैड ए कार, उसके पास एक कार थी। अब यहाँ पे भी जो हैड आया है वो हैड कैसे है? हमारा मेन वर्ब, मीनिंगफुल है। यहाँ पे जो हैड आया है वो हैड किसका कार्य कर रहा है? मेन वर्ब का। अब हम इसका भी नेगेटिव बनाएंगे, ध्यान रखना है। हैड क्या? हमारी मेन वर्ब, और हमने पढ़ा था कि कभी भी मेन वर्ब के बाद किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? नोट का। तो हम हैड के बाद ऐसे नहीं लिख सकते, शी हैड नॉट ए कार। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि हैड मेन वर्ब है और उसके बाद नोट नहीं आता है। नोट का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा और हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब्स के बाद करते हैं। तो इसका भी हम बनाएंगे। तो ये कौन सा है? सिंपल पास्ट। ये टेंस कौन सा है? हमारा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में हम नेगेटिव किस तरह से बनाते हैं? सब्जेक्ट के बाद डिडंट या डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां देखिए, अब हमारा जो सब्जेक्ट था हैव फर्स्ट फॉर्म में आता है, सेकंड फॉर्म में हैड आता है, थर्ड फॉर्म में भी हैड आता है, इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ। तो यहाँ पे हमारी कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिडंट या डिड नॉट के साथ कौन सी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हैड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैव। तो यहाँ हम लिख देंगे सी लिखा। अब सी के बाद किसका प्रयोग किया जाएगा नेगेटिव बनाने के लिए? पास्ट सिंपल में डिड नॉट या डिडंट। अब इसके बाद देखिए, ये हमारी हेड सेकंड फॉर्म है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म? डिड नॉट के बाद। हमेशा डिड नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म का? V1 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे V1 की हो जाएगी हैव, और हमने पढ़ा था कि इसका प्रयोग करेंगे हैव का। हैव ए कार। इसी तरह से उसके पास एक कार थी और उसके पास एक कार नहीं थी। तो हमने देखा कि हैड के बाद नोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा अगर मेन वर्ब नहीं दी गई है। अभी हम पहला प्रयोग कर रहे हैं, तो शी डिडंट हैव ए कार। यहाँ पे हम हैज नहीं लिख सकते हैं और ना ही हैड लिख सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है
कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय मैन वर्ब के बाद नोट नहीं लगता है। अगर हैड के बाद मैन वर्ब नहीं दी हुई है तो ये मैन वर्ब है, और इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डिड नॉट या डिडंट हैव का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखिए, पहला प्रयोग पढ़ा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम हैज हैव या हैड लिख सकते हैं पास्ट टेंस में, और अदर वर्ड या नाउन। अब दूसरा प्रयोग सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे, हैज या हैव लिख देंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे और अदर वर्ड लिख देंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, सभी के साथ V3 का प्रयोग करना है और अदर वर्ड करना है। जैसे रमेश हैज ड्रंक वाटर। रमेश ने पानी पी लिया है, अर्थात उसने कार्य अभी अभी किया है। जो कार्य अभी अभी हुआ है, अभी समाप्त हुआ है, उसके साथ हम हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे जो ड्रंक है वो V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अर्थात ये मेन वर्ब है। और यहाँ पे जो हैज आया है वो हैज कैसा है हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब। अभी हमने फर्स्ट प्रयोग पढ़ा था मेन वर्ब के रूप में, और यहाँ पे जो हैज है वो हमारा कौन सा है, ऑक्सिलरी वर्ब। ये मीनिंगलेस है। तो इसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तीसरी चीज याद रखनी है, कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब का आना जरूरी है। हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को और फोर्थ फॉर्म को, तीसरी फॉर्म और फोर्थ फॉर्म विदाउट, बिना हेल्पिंग वर्ब्स के नहीं लिख सकते। थर्ड फॉर्म का प्रयोग किसके साथ किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, और फोर्थ फॉर्म का प्रयोग भी किसके साथ किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। अब ये लिखा है रमेश हैज ड्रंक वाटर, रमेश ने अभी अभी पानी पिया है। दूसरा ध्यान रखना है, जैसे पानी पिया है, माना रमेश ने अभी अभी कॉफी पी है या चाय पी है, चाय और कॉफी के साथ टेक का प्रयोग किया जाता है। चाय और कॉफी के साथ टेक का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश ने अभी अभी चाय पी है, रमेश हैज टेकन ए टी। अगर हम चाय पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं तो उसके साथ हम टेक का प्रयोग करेंगे, ड्रिंक का नहीं करेंगे। और अगर पानी पी रहे हैं और दूध पी रहे हैं उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ड्रिंक का। तो इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी टेकन। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, अगर मेन वर्ब दी गई है तो हम हैज हैव के बाद, क्योंकि देखिए अभी हमने पढ़ा था, जैसे ये एक सेंटेंस पढ़ा था, अनिल हैज नॉट ए कार। हमने इसमें देखा था कि हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन यह हैज कैसा है हमारा, ये हैज जो हमारा मेन वर्ब है। अब यहाँ पे जो हैज है वो हैज हमारा कैसा है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसके बाद हम नोट का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हम नोट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें लगा देंगे रमेश हैज नॉट टेकन ए टी, अर्थात यहाँ पे जो हमने नोट लगाया है वो किसके साथ लगाया है, ऑक्सिलरी वर्ब्स या मेन वर्ब के साथ, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो हम हैज हैव का प्रयोग किसमें करते हैं, एक तो हैज हैव का प्रयोग करते हैं मेन वर्ब की तरह, एक हैज हैव का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें सब्जेक्ट लिख देते हैं, हैज हैव लिख देते हैं, V3 लिख देते हैं और अदर वर्ड लिख देते हैं। और इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैज के बाद नोट लिख सकते हैं। इसी तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हैड का प्रयोग करेंगे इसी तरह से
हैड का प्रयोग भी करना है हमें, तो हैड का प्रयोग भी सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड लिख देंगे, हैड के बाद V3 लिख देंगे और अदर वर्ड। अब जो हैड है वो हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। आई है, आई के साथ भी हैड का प्रयोग कर सकते हैं। वी है, वी के साथ भी हैड का प्रयोग कर सकते हैं। सी है, सी के साथ भी हैड का प्रयोग कर सकते हैं। दे है, दे के साथ भी हम हैड का प्रयोग कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का प्रयोग कर सकते हैं, और लेकिन इसके बाद क्या लगाना है, V3, और लास्ट में लिख देंगे अदर वर्ड। देखिए तो हैव का प्रयोग किया जाता है। मैंने खाना खा लिया है, रमेश ने चाय पी ली है, उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, उसने ऑफिस बंद कर दिया है। तो जो कार्य अभी अभी हुआ है, या मेरे पास कोई चीज है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास मेरे 2 भाई बहन है, मेरे पास एक पंखा है, तो इन स्थिति में कोई चीज है, उसके लिए भी हम हैव का प्रयोग करते हैं, और रखना के लिए भी, और कोई कार्य अभी अभी हुआ है। हमें ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट फॉर्म में आता है हैव, सेकंड में हमारा आ जाता है हैड, थर्ड फॉर्म में हैड, फोर्थ में हैविंग, और लास्ट में हैज। हैज है जो हमारा सिंगुलर फॉर्म है, हैव जो हमारा प्लूरल फॉर्म है। ये हमारा प्रेजेंट, ये हमारा पास्ट, ये हमारा परफेक्ट, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस, और ये हमारा प्रेजेंट। कभी भी ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग हमेशा एक्सिलरी वर्ब का होना जरूरी है, और V3। हैड का प्रयोग का हम करेंगे, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का कभी भी प्रयोग करेंगे तो एक्सिलरी वर्ब का होना जरूरी है। इसी तरह से फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो एक्सिलरी वर्ब और फोर्थ फॉर्म का होना जरूरी है। डायरेक्ट हम हैविंग नहीं लिख सकते हैं। हैड जो हमारा कौन से टेंस में आता है, पास्ट टेंस में। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। इसी तरह से हैज और हैव हमारा कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस में। हैज हैव का प्रयोग मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है, और हैज हैव हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब्स की तरह भी किया जाता है। दूसरा ध्यान देने वाली चीज, हैज हैव और हैड का नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, अर्थात अगर ये मेन वर्ब की तरह आया है तो हम हैज हैव का प्रयोग, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे मेन वर्ब की तरह, तो हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव को माना है तो नोट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। आपको ये वीडियो सभी के पास भेजना है। थैंक यू।